हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑन सी प्रोग्रामिंग। आज की इस सेशन में हम ऑपरेटर्स का नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले इसका यूज़ क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग डिसीजन बाय चेकिंग सम कंडीशन। दिस इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मीन्स 3। इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिक्वायर 3 ऑपरेंड्स एंड यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टू चेक ए कंडीशन। देन जो इसका सिंबल है दैट इज क्वेश्चन मार्क विद कॉलन सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। और इसका सिंटेक्स जो है इट इज़ रिटन लाइक दिस। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे। एक्सप्रेशन 1 इज कंडीशन जिसको हमने चेक करना है। अब कोई भी जब हम कंडीशन चेक करते हैं तो उसकी जनरली 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। इन केस एक्सप्रेशन 1 इवेल्यूएट करके हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है, देन ओनली एक्सप्रेशन 2 विल बी इवेल्यूएटेड एंड इट विल बिकम द रिजल्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। उस केस में एक्सप्रेशन 3 जो है इवेल्यूएट नहीं होगा। बट इन केस एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 विल बी इवेल्यूएटेड एंड दिस विल बिकम द रिजल्ट, एंड उस केस में एक्सप्रेशन 2 जो है इवेल्यूएट नहीं होगा। सो इस चीज़ को मैं आपको फ्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, यू विल बी मोर क्लियर। लाइक ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है और जहाँ पे भी मैंने कोई कंडीशन चेक करनी है देन दैट कंडीशन इन फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड बॉक्स। सो दिस इज माई एक्सप्रेशन नंबर 1 जिसको मैंने चेक करना है। तो एक्सप्रेशन 1 को जो मैं चेक करूँगा तो चेक करने के बाद इसका रिजल्ट आइदर ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा। इट इज़ ट्रू और फॉल्स। इन केस द रिजल्ट इज ट्रू देन ओनली एक्सप्रेशन नंबर 2 इज गोइंग टू बी इवेल्यूएटेड। इसको हम ट्रू ब्लॉक भी कह सकते हैं एंड उस केस में एक्सप्रेशन 3 जो है इवेल्यूएट नहीं होगा। अगर मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स है देन इट विल डायरेक्टली जंप टू एक्सप्रेशन नंबर 3, फिर एक्सप्रेशन 2 इवेल्यूएट नहीं होगा। मीन्स इन एनी केस इन दोनों में से एक ही एक्सप्रेशन जो है सॉल्व होगा, बिकॉज कंडीशनल ऑपरेटर हमारे जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसमें ब्रांचेस क्रिएट कर देता है। सो जहाँ पे भी मेरे पास मैंने 2 में से 1 चूज करना है तो देयर वी कैन यूज कंडीशनल ऑपरेटर। इट इज़ आल्सो ए रिप्लेसमेंट फॉर द इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स हम कंट्रोल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे तो इफ एल्स की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल। तो इसको हमने लिखना कैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 जिसको हमने चेक करना है, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन नंबर 2 कॉलन एक्सप्रेशन नंबर 3। तो लेट अस सपोज मैंने x एंड y में से बिगर नंबर फाइंड करना है। तो x की वैल्यू मेरी 15 है, y की वैल्यू मेरी 20 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा x ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? x, और अगर बड़ा नहीं है तो आंसर क्या आएगा? y। सो ट्रू पे x आंसर एंड फॉल्स पे y आंसर। नाउ यू कैन सी x इज ग्रेटर देन y। अब x यहाँ पे क्या है? 15 इज ग्रेटर देन 20। दिस इज फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन 3 पे चला जाएगा। एक्सप्रेशन 3 में मैंने क्या लिखा हुआ है? y। सो y विल बी असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड विच इज मैक्स। सो मैक्स की वैल्यू इसमें क्या बन जाएगी? 20। सो दिस इज हाउ कंडीशनल ऑपरेटर विल वर्क। लेट अस सी इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। तो ये मेरी एग्जांपल है। फर्स्ट आई हैव टू फाइंड ग्रेटर अमंग 2 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। समटाइम एग्जाम में स्पेशली मेंशन करके देते हैं कि यू हैव टू डू दिस प्रोग्राम बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, अदरवाइज हम इस प्रॉब्लम को इफ एल्स से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हम 2 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करना है तो जनरली ये फ्लो चार्ट इसका ये है कि आई विल कंपेयर x विद y। अगर ये ट्रू है देन आंसर इज x, अगर ये फॉल्स है तो आंसर इज y। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में ये करके दिखाया है। दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम। आई विल टेक 3 वेरिएबल्स x, y एंड max। क्लियर स्क्रीन, एंटर 2 नंबर्स मैंने x एंड y एंड इनपुट करवा लिए यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। देन this is my main expression here. If x is greater than y then result is x and it will be stored into the max। और अगर x y से बड़ा नहीं है
तो आंसर विल बी वाई एंड दिस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल मैक्स. तो इन एनी केस ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल मैक्स. तो लास्ट में जब मैक्स को प्रिंट करवाऊंगा तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा. इसकी मैं आपको आउटपुट भी बता देता हूँ. जब आप इसको रन करोगे कंपाइलर में तो एंटर टू नंबर्स, आपसे टू नंबर्स मांगे जाएंगे. यू विल इनपुट टू नंबर्स लाइक 10 एंड 15. नाउ मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? बिकॉज 10 ग्रेटर देन 15 फॉल्स है, तो रिजल्ट विल बी directly y, that is 15 will be the result and it will be stored into the max. और जब आपकी आउटपुट आएगी that is greater of two numbers is equal to 15, this will be my output. So let us see one more example. You have to print whether a number is even or odd. तो even or odd के लिए भी I have to just check a logic. मैं जो भी मेरा नंबर है उसको मैं 2 से रिमाइंडर कैलकुलेट करके देखूंगा and I will compare that number with the 0. तो this is the remainder operator. अर्थमेटिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. तो this will give you a remainder with the 2 and अगर वो रिमाइंडर मैंने 0 से कंपेयर करना है तो कंपैरिजन करने के लिए I will use the relational operator equal to. तो equal to यूज़ करूँगा. अगर मेरा x मॉडुलस 2 करके 0 आ रहा है देन उस केस में वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ऑड है. तो यहाँ पे मैंने एक नंबर इनपुट करवाया, नंबर को मैंने x का नाम दिया है. देन आई विल चेक x मॉडुलस 2 क्या ये 0 है. अगर ये 0 है मीन्स अगर ट्रू है देन माई नंबर विल बी इवन. तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ. एंड अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उस केस में माई आउटपुट क्या आएगी कि नंबर इज़ ओड. लाइक अगर मैं x की वैल्यू 21 ले रहा हूँ तो 21 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा 2 10 20 रिमाइंडर इज़ 1. तो इट मीन्स 0 नहीं आ रहा तो उस केस में वो फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा ऑड. सिमिलरली अगर मैं नंबर 20 ले रहा हूँ तो उस केस में रिमाइंडर विल बी 0 एंड आउटपुट में क्या आएगा इवन नंबर. सो होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा. नाउ लास्ट थिंग इज दैट कि नेस्टिंग भी कर सकते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर की. द मीनिंग ऑफ नेस्टिंग इज दैट कि हम एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर ही दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं. तो जहाँ पे हमने कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना है तो देयर वी कैन नेस्ट द कंडीशनल ऑपरेटर. तो मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक मेरे पास x y z 3 नंबर हैं और तीनों में से मैंने ग्रेटर फाइंड आउट करना है अगेन बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर. तो इसका पहले आप फ्लो चार्ट समझिए. आई विल कंपेयर x विद y. अगर x y से बड़ा है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स. अगर x y से बड़ा है, ट्रू है, तो इट मीन्स आई कैन स्किप दी y. देन मैं x को z से कंपेयर करूंगा, राइट क्योंकि अगर x y से ग्रेटर है देन आई विल कंपेयर x विद z ओनली. y तो मीन्स बड़ा नहीं हो सकता. फिर अगर x z से भी बड़ा है तो माई रिजल्ट इज x. अगर x z से बड़ा नहीं है तो माई रिजल्ट इज z. मीन्स ट्रू है तो x, फॉल्स है तो z. अगर x y से बड़ा ही नहीं है देन वी विल कंपेयर y विद z. और अगर y z से बड़ा है, ट्रू है, तो माई रिजल्ट इज़ y. और अगर ये फॉल्स है तो मेरा रिजल्ट जो है वो z होगा. सो दिस इज द लॉजिक दैट इज फॉलोड टू फाइंड ग्रेटर अमंग 3 नंबर्स. अब इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प के साथ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है जिसको मैंने चेक करना है, x ग्रेटर देन y, राइट. ये ऊपर लिखी भी हुई है, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ. अगर x y से बड़ा है तो इसको आप ऐसे लर्न करो, क्वेश्चन मार्क. अगर x y से बड़ा है तो मैंने क्या करना है, अगर बड़ा नहीं है तो मैंने क्या करना है. सो ये तो मेरा एक कंडीशन ऑपरेटर हो गया. अब इसके अंदर ही मैं दूसरा यूज़ करूँगा. अगर x y से बड़ा है तो मैंने क्या करना है, x को z से कंपेयर करना है. और अगर ये भी ट्रू है देन माई रिजल्ट इज x. और अगर फॉल्स है तो z है. तो इट मीन्स ये पहले ट्रू पे यहाँ आएगा. अगर इसका ट्रू है तो x और अगर इसका फॉल्स है तो z. तो यू कैन सी ये लेफ्ट वाली ब्रांच मेरी जो है सारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है. अगर एक्स वाई से बड़ा ही नहीं है मीन्स फॉल्स है तो उस केस में मैंने राइट साइड में मूव करना है. तो इन दैट केस आई विल कंपेयर y विद z. अगर y z से बड़ा है तो आंसर y, नहीं तो आंसर z. मीन्स ये ट्रू पे y पे आएगा और फॉल्स पे इट विल मूव टू दी z. सो इस स्टेटमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल मैक्स एंड आप मैक्स की वैल्यू प्रिंट करवा लोगे,
राइट. सो होपफुली आपको ये नेस्टिंग भी क्लियर होगी. नाउ लेट अस सी इट्स लास्ट एग्जाम्पल. ग्रेटर अमंग 3 नंबर्स. मैंने लॉजिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. तो जो आपने 2 वाला प्रोग्राम बनाया तो उसमें एक वेरिएबल आपने थर्ड ऐड कर लेना है z. यू विल एंटर 3 नंबर्स. 3 नंबर्स के लिए आप 3 टाइम % ही लगाओगे x y z, एंड उसके बाद आप यही वाला स्टेप लिखोगे मैक्स वाला जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू वेरिएबल मैक्स, एंड लास्ट में आप मैक्स की वैल्यू जो है प्रिंट करवा दोगे. दैट विल बी योर ग्रेटेस्ट वैल्यू. So this was all about conditional operator. In examination, conditional operator can be asked as a separate question. So you can learn its theory and do some practical exercise, and it will be helpful in your logical thinking also. So thank you for watching. Stay connected for more sessions.